आज हम लोग बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको आम भाषा में लिकोरिया बोलते हैं। ये डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल हो सकता है या पैथोलॉजिकल हो सकता है, यानी ये गड़बड़ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि इस डिस्चार्ज के क्या फ़ायदे हैं, ये डिस्चार्ज क्यों होता है। वेजाइना और सर्विक्स में जो ग्लैंड्स होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और उनसे ये रस निकलता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बाहरी इन्फेक्शन से शरीर को बचाता है। ये ईश्वर ने एक प्रक्रिया दी है, जैसे आपको नाक में कुछ चला जाए तो आप छींक देते हैं और वो बाहर निकल जाता है। आँख में कुछ पड़ जाता है, बहुत सारा पानी निकलता है और वो सामान आँख से अक्सर बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। नॉर्मली अलग अलग समय में इस डिस्चार्ज का मात्रा इस डिस्चार्ज की बढ़ जाती है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो प्लेन होता है, पानी की तरह होता है। कभी ये कम मात्रा में गिरेगा, कभी ज़्यादा मात्रा में गिरेगा। जैसे अगर मासिक के ठीक पहले हो या मासिक के ठीक बाद या जब अंडा बनता है, ओव्यूलेशन टाइम होता है, उस समय डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, ठीक आता है और लिक्विड जैसा होता है। उस समय यह डिस्चार्ज बढ़ता है ताकि स्पर्म को अंदर जाने में मदद मिल सके। नॉर्मल डिस्चार्ज वेजाइना को हेल्दी रखता है, ल्यूब्रिकेटेड रखता है, ताकि किसी तरह का अगर कोई भी स्किन ड्राई होगा तो उसमें रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, परेशानी ज़्यादा होगी। ये डिस्चार्ज उन चीज़ों से बचाता है। तो ये हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज वो है जिसमें कलर चेंज हो जाए, जैसे वो क्रीमी कलर का हो या थिक वाइटिश डिस्चार्ज हो, लाइक कर्ड लाइक दही के जैसा हो, या उसमें स्मेल हो, या कलर येलोइश हो या रेडिश टिंच का हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये गड़बड़ है और तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। बहुत बार छोटी बच्चियों को लेके आते हैं और बताते हैं कि जो अंडर पैंट्स वो पहन रही है उसमें वाइट लग जा रहे हैं और ये तो बहुत घबराहट हो रही है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो एसिडिक होता है और उस पीएच की वजह से उस कपड़े पे वाइटिश स्ट्रेन हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये येलोइश है या फ्रोथी है या कर्डी है, रेडिश है, तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन होते हैं, लाइक बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, गार्डिनिला है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कोई सर्वाइकल पॉलिप है, इन्फेक्टेड ग्लैंड्स है, या कभी कभी रेयरली प्री कैंसरस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूर डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। केवल नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से आपको कमर का दर्द या कमजोरी नहीं होती है। लेकिन ये डिस्चार्ज अगर पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से हो, पेल्विस का मतलब हो गया पेरिनियल रीजन, यानी जो नाभि के नीचे बिलो अम्बिलिकस एंड थाई के बीच का जो एरिया होता है, अगर वहाँ आपको पेन हो रहा है या उस एरिया में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है। कमजोरी कभी भी लिकोरिया की वजह से नहीं होता है। आप कमज़ोर हैं तो आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाती हैं, उनको डिस्चार्ज ज़्यादा होते हैं। डिस्चार्ज से बचने के जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो है तो डॉक्टर से मिले, जांच कराएं, इलाज कराएं। अब आप क्या क्या ध्यान दें कि आपको इन्फेक्शन ना लगे। पहली बात है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहने, अंडरगारमेंट्स प्योर कॉटन एकदम सूती कपड़े पहने और इसे 12 घंटे से ज़्यादा पहन के ना रहें। नंबर 2, जब भी मासिक आए सैनिटरी पैड यूज़ करें। पैड आप घर में भी बना सकते हैं, घर में भी उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपके घर में छोटा कुकर हो तो उसमें एक कटोरी सीधी रखिए, उसमें आप कॉटन को और गौज को मिला के पैड की तरह बना लीजिए और उसको डाल दीजिए
और एक कटोरा उल्टा रख के उसके ऊपर ये सीधी कटोरी जिसमें पैड रखे हैं उसको रख लीजिए और पानी डाल दीजिए। जो उल्टा कटोरी है वो उतना भीग जाए और उसमें 3-4 स्टीम लगा दीजिए, तो ये आपका स्टरलाइज हो जाएगा। निकालने के बाद इसको किसी भी स्टरलाइज पैकेट में डाल करके अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। तो और एक दूसरी बात है कि एक पैड आपने मान लीजिए खरीदा या बनाया, एक पैड लगाए और उसी को लगाए दिन भर रह गए, ये काम नहीं करना है। कृपया नैपकिन को 4 से 6 घंटे में अवश्य बदल दें। अगर वो नहीं भी गीला है तो बदलेंगे ही। नंबर 2, कुछ लोग क्या करते हैं कि नैपकिन के आगे ही कपड़ा भी डाल देते हैं, ये गलत तरीका है। कपड़े में बहुत सारी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो कृपया वो आप ध्यान रखें कि नैपकिन हमेशा सही जगह पे और बिल्कुल वजाइना के सामने होना चाहिए। नंबर 3, कम से कम दिन भर में एक बार सही ढंग से पेरिनियम को साफ करें। सिंपल साबुन जिससे आप नहाते हैं उससे बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से भी आप एक बार साफ करें और आगे से पीछे की तरफ धोएं, तो कभी भी इसमें इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा। अगर दिन में बहुत बार आप धोएंगे तो जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होगा और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। नंबर 2, जिन लोगों के जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो कंडोम यूज़ करें, आइदर फीमेल कंडोम और मेल कंडोम, तो फिर उनको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। जिनको छोटा बेबी है, उनको दूध पिला रही है, उनको डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, वो केवल घबराए नहीं और पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करें, उनको परेशानी नहीं होगी। मासिक के दौरान जो 5 दिन होता है उसमें संभोग ना करें, पति के साथ ना रहें, इस बात का ध्यान रखें। और कहीं आप बाहर जाते हैं, जो टॉयलेट होते हैं उसको वहाँ ध्यान रखें कि पब्लिक टॉयलेट में आप जा रहे हैं तो पहले आप टॉयलेट को क्लीन कर लें फिर उसमें जाएं। जो टॉवल है वो कॉमन टॉवल यूज़ नहीं करें, आपका अपना पर्सनल टॉवल होना चाहिए। जो बाथरूम का मग है, अगर आप मग लेके जा रहे हैं तो उसको साफ रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड आता है, अगर आपको स्मेल है, उसमें कोई दिक्कत है, इचिंग है, तो ये करना है और ये तब आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। स्पेशली प्रेगनेंसी में भी आपको डिस्चार्ज ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लैंड्स एक्टिवेटेड रहते हैं और ओवरऑल हार्मोन ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। तो इस सब में पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करें, दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल है, थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है तो ज़रूर चेकअप करा के दिखवा लें कि ये मेरा फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। दूसरी बात है, जितने भी यंग गर्ल्स हैं, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले अभी कैंसर से बचाव के टीके आ रहे हैं, अगर वो टीके समय पर लगा लेती हैं तो उनको भविष्य में कैंसर होने का डर नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।